मे वन अक दस मस्जिद में ये मेथ माज मे खेवान की ये डोम वोम वन मे तम पूज वोर कर ये समझुक हतो गो वो तुम क्या वन ये खेव अत पूजो कर वोर दोप ये मे सुन डोम वोम ये त्रित ये कुछ नी अत हपर खड़ो अगर 3.5 3 5 कनो पकड़ो ना द्राव ना सोरे मगर ये मा कनो ये अकिस हनफियत इजाजत दिवान की ना 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 इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह प्रिसवा पन्न असलाफन प्रिस। खुद को बरेलवी कहने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान अनपढ़ और जाहिल हो। ये मौलवी सब कहते हैं कि हनफियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है कि हम हलाल जानवरों की ओजड़ी खाएं, और ये कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। मेरा इस मौलवी साहब से चैलेंज है, आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक हवाला दिखाइए कि जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा हो कि हलाल जानवरों की ओजड़ी खाना नाजायज़ है। एक हवाला आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दिखाइए, या साहिबैन में से किसी एक का हवाला आप दिखाइए कि साहिबैन में से किसी एक ने हलाल जानवरों की ओजड़ी खाने को नाजायज़ लिखा हो। किसी एक का हवाला आप दिखाइए। मुझे पता है कि आप क़यामत की सुबह तक ये हवाला नहीं दे सकते, क्योंकि फ़ुक़हा अहनाफ में से किसी एक ने भी हलाल जानवरों की ओजड़ी खाने को नाजायज़ नहीं लिखा है। सबसे पहले जो ओजड़ी पे कलाम किया है वो अहमद रज़ा खां बरेली साहब ने किया है। सबसे पहले अहमद रज़ा खां बरेली साहब ने ये लिखा कि हलाल जानवरों की ओजड़ी खाना मुकर्रह तहरीमी है। उससे पहले किसी ने भी इस चीज़ को नहीं लिखा है, किसी ने भी नहीं। जब अहमद रज़ा खां बरेली साहब ने ये लिखा कि हलाल जानवरों की ओजड़ी खाना मुकर्रह तहरीमी है, तो उस वक्त उनके अपने ही उलमा ने इस बात पर उनसे रद्द किया। उनमें सबसे पहले जो है वो मौलाना ग़ुलाम रसूल सईदी साहब है। मौलाना ग़ुलाम रसूल सईदी साहब का मकाम व मर्तबा इनके यहाँ ऐसा ही है, समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा मकाम व मर्तबा हमारे यहाँ शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का है, जैसा मकाम व मर्तबा हमारे यहाँ किनका है, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी अलैहि रहमा का है, वैसे मकाम व मर्तबा इनके यहाँ मौलाना ग़ुलाम रसूल सईदी साहब का है। वो मुस्लिम शरीफ की शरह जिल्द नंबर 5 पे लिखते हैं कि चूँकि ओजड़ी उन 7 चीज़ों में शामिल नहीं है, इसलिए उसका खाना बज़ाहिर मुकर्रह तहरीमी नहीं है। ये मौलाना ग़ुलाम रसूल सईदी साहब लिखते हैं। इसके बाद इनके और एक आलिम आते हैं जिनका नाम है मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान नईमी। वो लिखते हैं कि अहमद रज़ा खां बरेली साहब से पहले किसी ने भी ओजड़ी खाने को मुकर्रह तहरीमी नहीं लिखा है। सबसे पहले जो ओजड़ी पे कलाम किया है वो अहमद रज़ा खां बरेली साहब ने किया है। और इनके और एक आलिम आते हैं मौलाना अजाज अहमद। उन्होंने एक किताब लिखी है ओजड़ी का मसला। उसके सफ़ा नंबर 30 पे लिखते हैं, आम कुतुब में फ़ुक़हा किराम ने इत्तिबा हदीस उन्हीं 7 पर इक्तिफ़ा फरमाया। क्या लिखते हैं कि वही 7 चीज़ें हलाल जानवरों की हराम है जो हदीस से साबित है। लिहाजा इन तमाम हवालों से तो ये बात साबित होती है कि अहमद रज़ा खां बरेली साहब का मज़हब अलग है और हनफियत अलग है, क्योंकि फ़ुक़हा अहनाफ में से किसी ने भी ओजड़ी खाने को मुकर्रह तहरीमी नहीं लिखा है। अहमद रज़ा खां बरेली साहब सबसे पहले आलिम वो है जिन्होंने ओजड़ी खाने को मुकर्रह तहरीमी लिखा है। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बरेलवी अलग है और हनफियत अलग है। बरेलवियों का हनफियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बरेलवियत अलग है और हनफियत अलग है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि अहमद रज़ा खां बरेली साहब एक बात लिखते हैं और फ़ुक़हा अहनाफ दूसरी बात लिखते हैं। फ़ुक़हा अहनाफ में से किसी एक ने भी हलाल जानवरों की ओजड़ी को मुकर्रह तहरीमी नहीं लिखा है। सिर्फ और सिर्फ अहमद रज़ा खां बरेली साहब ने लिखा है कि हलाल जानवरों की ओजड़ी खाना मुकर्रह तहरीमी है। लिहाजा अहमद रज़ा खां बरेली साहब का मसलक अलग है और फ़ुक़हा अहनाफ और हनफियत अलग है। इसलिए मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ और जाहिल होते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी किताबें पढ़ी होती तो ये देखते कि हमारी किताबों पे उलमा ने इस बात पर कलाम किया है। लिहाजा जब इस बात पर कलाम हुआ है तो क्या ये बात हम आवाम के सामने बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि फ़िक़ह का एक उसूल है, इदा जाल एहतिमाल बतल इस्तिदलाल, जब किसी चीज़ में शक पैदा हो तो उससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। ये फ़िक़ह का उसूल है। जब अहमद रज़ा खां बरेली साहब ने ये मसला लिखा तो उस वक्त उनके अपने ही उलमा ने इस बात पर उनसे रद्द किया। लिहाजा जब रद्द किया तो इस बात में शक पैदा हुआ, क्योंकि उससे पहले तो किसी भी आलिम ने हलाल जानवरों की ओजड़ी खाने को मुकर्रह तहरीमी नहीं लिखा था। लिहाजा जब इनमें अब शक पैदा हुआ, फ़िक़ह का उसूल ही है कि इदा जाल एहतिमाल बतल इस्तिदलाल, लिहाजा जब शक पैदा हुआ तो इससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। लिहाजा इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोग किताबें नहीं पढ़ते। ये लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी ने अगर कोई एक बात लिखी होगी तो ये लोग उसी को पकड़कर अवाम के सामने बयान करते हैं। लिहाजा मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि इन लोगों को देखना भी और सुनना भी बंद करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आप हज़रात को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं।
مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔